एडमिशन ले लिए हो और कॉलेज की भी फीस भर दी हो, सोच रहे हो कि अब 4 साल आराम से चिल करेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट लगी जाएगी, तो यहाँ तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि अभी के टाइम पे 2026 में बीटेक की ब्रांच गलत चूज करना मतलब 4 साल तो तुम्हारा वेस्ट होगा ही, साथ ही तुम्हारा उसका टोटल फीस, चाहे तुम 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर 20 लाख। क्योंकि देखो आजकल तुम जिससे भी पूछो सबको यही बोलता है कि सीएस ले लो, बट बाकी ब्रांच का क्या, खास करके जब तुम्हारा इंटरेस्ट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है। तो यहाँ पे एक चीज जानो, एक रियलिटी, कि तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ कॉलेज के बच्चों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन आने वाले समय के एआई, ईवी और मास रिक्रूटर के नए रूल्स हैं। सो आज के इस वीडियो में हम 2025-26 के वेरीफाइड डेटा के साथ, चाहे वो प्लेसमेंट का हो या फिर आने वाले फ्यूचर डिमांड का हो या फिर पीएसयू सेक्टर हो, कौन सा ब्रांच कितना वर्थ इट हो सकता है। सो हम पूरे इन रियलिटीज के बेसिस पे इस वीडियो में इंजीनियरिंग के 20 डिग्रीज दैट मींस 20 ब्रांच फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग कितना डिमांड एंड सप्लाई है उसको टीयर वाइज रैंक करने वाले हैं। सो इस टीयर लिस्ट में जो हमारे पास ब्रांचेस है जिसको हम रैंक करने वाले हैं वो है तुम्हारा एनर्जी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, देन तुम्हारा माइनिंग इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, इसके अलावा है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये ब्रांच अभी रिसेंट के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, खास करके उन ट्रिपल आईटीज की वजह से जो मोस्टली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना है। इसके अलावा है रोबोटिक्स एंड एआई। अब देखो इस ब्रांच के साथ तुम रोबोटिक्स प्लस ऑटोमेशन भी ऐड कर सकते हो। अगर इस टाइप का ब्रांच है तो वो दोनों एक में ही कंसीडर किया जाएगा। देन तुम्हारा है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड तुम्हारा एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग। इसके अलावा एआई एंड एमएल है जो अभी के रिसेंट टाइम में काफी ट्रेंड में चल रहा है। देन तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है एंड तुम्हारा सिरेमिक इंजीनियरिंग है। सो इन 20 ब्रांच में से अगर तुमने किसी भी ब्रांच को लिया है तो इस वीडियो से एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अगर इसमें कोई भी ऐसा ब्रांच है जो तुमने ऑप्ट किया है और वो लिस्टेड नहीं है और तुम चाहते हो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, उसको भी रैंक किया जाए टीयर वाइज, तो उन सारे ब्रांच का लिस्ट हमें कमेंट में जरूर देना। पार्ट 2 हम डेफिनेटली बना देंगे। सो देखो भाई लोग, अब हमने जो टीयर लिस्ट का ब्रेकडाउन किया है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को कंसीडर किया है। अब हम ऐसे भी तो नहीं कर सकते ना। सो इन सारे ब्रांच को हम स्कोर करेंगे आउट ऑफ 10 और जो हमने टोटल 8 पॉइंट्स को कंसीडर किया है वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। पहला है सैलरी, दैट मींस उन ब्रांच में तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में या फिर उसके बाद मीडियम लेवल पे या तुम टॉप लेवल पे जब जाओगे तुम हाईली एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। देन उन ब्रांच का डिमांड कितना है, ठीक है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे। देन उन ब्रांचेस में या कॉलेज के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जॉब्स के अंदर, इसके साथ ही कॉलेज की डिपेंडेंसी कितनी मैटर करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन उन ब्रांचेस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और साथ ही इंडिया ट्विस्ट। अब इस पॉइंट में हम ये चीजें कंसिडर करेंगे कि अगर उस ब्रांच के अंदर कुछ एक्सेप्शन चीजें हैं या इंडिया में क्या एक्सपोजर है, अपॉर्चुनिटी है या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, तो उन पर्टिकुलर ब्रांच का जो चीजें हैं वो इंडिया ट्विस्ट में कवर करेंगे। एंड बाकी हमारा लास्ट है फाइनल वर्डिक्ट, दैट मींस हमारा रैंकिंग कि हमने उन ब्रांच को कौन से टीयर में रखा है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं सिरेमिक इंजीनियरिंग से। देखो ये ब्रांच किसे पसंद आने वाला है, खासकर जो केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में इंटरेस्ट रखता हूँ। इस ब्रांच को मैंने स्कोर किया है 6 आउट ऑफ 10। सैलरी रियलिटी की बात करें, देखो ये ब्रांच तुम्हें एनआईटी राउरकेला में देखने को मिलेगा। मीडियम सैलरी 8 LPA के अराउंड रहती है। प्लेसमेंट काफी अच्छी गई है 87% के अराउंड। हालांकि सीट्स बहुत कम होते हैं, बट अगर तुम्हें ये ब्रांच कहीं टीयर 3 या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है तो भाई इग्नोर करो इस ब्रांच को, ठीक है। कुछ आईआईटीज में भी ये ब्रांच ऑफर किए जाते हैं तो डेफिनेटली आईआईटीज को भी कंसिडर किया जा सकता है। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें तो भाई बहुत कम एक्टिव जॉब्स हैं इस ब्रांच में। मतलब जितना सीट्स है ना आईटी एनआईटी में तो मोस्टली उन्हीं बच्चों को लग जाती है जो भी सीट्स अवेलेबल हैं। खास करके ये ब्रांच में जो भी अपॉर्चुनिटीज अभी भी मिल रही है वो खास करके ईवी की वजह से मिल रही है, सेमीकंडक्टर्स की वजह से थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी भी है। कॉलेज की बात करें तो डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 भाई कॉलेज मैटर करता है इस ब्रांच के लिए। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी बीएचयू में शायद ऑफर किया जाता है एंड एनआईटी राउरकेला में तो है ये ब्रांच। इस ब्रांच को मैं डी टीयर में रखूंगा एंड मोस्टली बच्चे आईआईटी एनआईटी टैग के लिए इस ब्रांच को चूज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग का। ये ब्रांच उनके लिए है जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फार्मिंग में या फिर फूड क्वालिटी में। आजकल ये इंडिया में भाई बहुत ज्यादा डिमांड है खास करके फूड सेफ्टी को लेके, क्योंकि लेवल बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। स्कोर में इसे करूंगा 6 आउट ऑफ 10। ये ब्रांच की सैलरी रियलिटी देखें, ठीक है, आईआईटी एनआईटी में हो तो अच्छी एवरेज पैकेजेस देखने को मिलती है 8 से 10 LPA के अराउंड। भाई अगर कोर प्राइवेट में जाओगे तो बहुत कम है। पीएसयू सेक्टर में अभी भी काफी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रहती है। डिमांड इन फ्यूचर की बात करें तो एग्रीटेक के स्टार्टअप में भाई काफी ज्यादा डिमांड है इसका। देन तुम्हारा मेगा फूड पार्क्स है। इस ब्रांच की सप्लाई वर्सेस डिमांड रेशियो की बात करें तो बैलेंस्ड है अभी भी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये ब्रांच सेफ है अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर में हो और कंपटीशन भी लो देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ के अगर हम इंडिया रियलिटी की बात करें तो स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम सैलरी मिलती है, बट जब तुम हाईली एक्सपीरियंस हो जाओगे 5-10 साल 15 साल बाद तो फिर तुम्हें अच्छी पैकेजेस मिल सकती है। बट अगर तुम इसी ब्रांच से गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन है। देखो अगर हम प्लेसमेंट, डायरेक्ट प्लेसमेंट की बात करें जो तुम्हारे खास करके जीएफटीआई वगैरह में ये ब्रांच
ब्रांच ऑफर किया जाता है या फिर तुम्हारा जो निफ्टम वाला कॉलेज है, यहाँ की प्लेसमेंट जस्ट एवरेज है, मैनेजेबल है ये सैलरी, तो डेफिनेटली तुम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग निफ्टम से भी कर सकते हो। सो इस ब्रांच को मैं सी टीयर में रखूंगा। देखो एक तरह से कंपटीशन कम है बट प्लेसमेंट भी कम है। स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर में अगर तुम डायरेक्ट कॉलेज से प्लेस्ड हो रहे हो, बट अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम से गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो तो डेफिनेटली ये वर्थ इट है। नेक्स्ट हमारा ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। कहीं कहीं पे तुम्हें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा या कहीं पे दोनों ही मिक्स देखने को मिलेगा। तो ये ब्रांच उसके लिए है जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि इंडिया में एक्सपोजर बहुत कम है इस ब्रांच का। स्कोर में करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। सैलरी रियलिटी की बात करें तो देखो फ्रेशर्स प्राइवेट सेक्टर में अगेन बहुत कम है, जब तक कि तुम आईआईटीज या एनआईटीज से नहीं हो, ठीक है, वहां पे मीडियन सैलरी अच्छा है 7 to 10 LPA के आसपास। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें तो बायो E3 में जो अभी पॉलिसी आई है इसके वजह से काफी डिमांड बढ़ चुका है। देन तुम्हारा पोस्ट कोविड बायो बूम है, बट इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। कॉलेज डिपेंडेंसी की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली यहाँ पे कॉलेज मैटर करता है, क्योंकि देखो तुम कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं सीख पाओगे। इस ब्रांच के लिए चाहिए प्रॉपर टियर 1 लैब्स, जो सिर्फ तुम्हें इंडिया के टॉप कॉलेजेस में ही देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज अच्छा प्राइवेट कॉलेज दे रहा है तो वो अच्छी बात है। अब देखो अगर इंडिया ट्विस्ट की बात करें, एडमिशन, अगर इंडिया रियलिटी की बात करें तो ये ब्रांच इनकम्प्लीट माना जाता है अगर तुम सिर्फ बीटेक करते हो। जब तक तुम एमएससी या पीएचडी नहीं करते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडिया में तुम्हें वैल्यू नहीं दी जाती है। सो इसलिए मैं इसे सी टीयर में रखूंगा। अगर तुम्हारा रिसर्च या अब्रॉड का प्लान है तो ये ब्रांच डेफिनेटली चूज कर सकते हो, बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि डायरेक्टली इस ब्रांच में हाई पेइंग जॉब्स में जा सकते हैं, नहीं मिलने वाला है जब तक कि तुम आईटी एनआईटी से नहीं हो। नेक्स्ट ब्रांच हमारा माइनिंग इंजीनियरिंग, जिसको मैंने रेट किया है 5.7 आउट ऑफ 10। अगर हम इस ब्रांच की सैलरी रियलिटी की बात करें तो आईआईटी आईएसएम धनबाद एंड जो भी तुम्हारे टॉप के एनआईटीज है वहाँ की मीडियन सैलरी काफी अच्छी देखने को मिलती है, 10 LPA से ऊपर की देखने को मिलेगी। साथ ही पीएसयू सेक्टर में भी काफी अच्छी पैकेजेस हैं। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें, देखो इस ब्रांच से लगभग 2000 बच्चे हर साल पास आउट होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम इनटेक है, सीट्स भी बहुत ही कम कॉलेज में ही देखने को मिलती है। इस बीच में थोड़ी बहुत ब्रांच की डिमांड बढ़ी है बिकॉज ऑफ लिथियम। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इस ब्रांच को मैं 2 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, बट अच्छी बात है कि कंपटीशन कम है इस ब्रांच में, तो पीएसयू सेक्टर में जाना थोड़ा आसान होता है बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में। और रही बात जॉब्स की, तो मोस्टली तुम्हारा रिमोट माइंस में ही होता है एंड वहाँ काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है। सो ओवरऑल मैं इस ब्रांच को सी टीयर में रखूंगा। देखो ये ब्रांच हाई पेइंग जरूर है, बट इधर तुम्हें जीरो सिटी लाइफ देखने को मिलेगी, और अगर जाना ही है तो टॉप कॉलेजेस हमेशा ऑप्शन चूज करो। नेक्स्ट ब्रांच है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इसको मैं रेट करूंगा 5.7 आउट ऑफ 10। यहाँ की भी अगर पैकेजेस की बात करें तो आईआईटी आईएसएम धनबाद से अगर तुम करोगे तो अच्छी पैकेजेस देखने को मिलेगी। साथ ही पीएसयू सेक्टर में भी काफी अच्छी पैकेजेस जाती है। ये ब्रांच फ्यूचर को लेकर थोड़ा रिस्क में है बिकॉज ऑफ ईवी ट्रांजिशन और ग्रीन एनर्जी, बट अभी भी डिमांड है इस ब्रांच का। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। कॉलेज की बात करें तो भाई कॉलेज डिपेंड करता है, यहाँ पे टीयर 3 से करोगे तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने का। बाकी अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पीएसयू सेक्टर में बहुत ही ज्यादा है एंड वहाँ वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा मिलेगी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में सैलरी की बात करें तो मिडिल ईस्ट के कंपैरिजन में इंडिया में कम सैलरी मिलता है। सो इस ब्रांच को मैं सी टीयर में रखूंगा। देखो ये हाई रिवार्ड वाला ब्रांच जरूर है जब तक कि तुम टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं करते, लाइक आईआईटी आईएसएम, आरजीआई पीटी, यूपीएस देहरादून। नेक्स्ट हमारा सिविल इंजीनियरिंग, इसको मैं रेट करूंगा 6.2 आउट ऑफ 10। यहाँ की सैलरी रियलिटी की बात करें, देखो प्राइवेट से अगर जाओगे या फिर फ्रेशर्स हो तो भाई बहुत ही बुरा सैलरी मिलता है। वही अगर किसी तुम टॉप कॉलेजेस से हो लाइक एनआईटी से ही अगर हम बात करें तो वहाँ की मीडियन सैलरी 7 से 10 LPA के अराउंड देखने को मिलती है। अगर हम पीएसयू सेक्टर की बात करें तो भाई अच्छी सैलरी यहाँ पे रहती है। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें तो काफी सारा बजट अभी इस पे खर्च किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास करके, बट यहाँ दिक्कत भी ये है कि बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं सर बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में। ये वो ब्रांच है जो टॉप के ब्रांच में गिना जाता है, मतलब तुम कह सकते हो हर साल 1 लाख प्लस बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इस ब्रांच से आईटी में स्विच करना बहुत ही टफ है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा इज्जत तुम्हें पीएसयू सेक्टर में मिलेगा। सो तुम इस ब्रांच से यूपीएससी ईएससी वगैरह ट्राई कर सकते हो, हालांकि उधर भी सीट्स कम होती है, वहाँ भी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल मैं इस ब्रांच को सी टीयर में ही रखूंगा, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। नेक्स्ट हमारा नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, इसको मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। इस ब्रांच की अगर सैलरी रियलिटी की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट में काफी अच्छी पैकेजेस देखने को मिलती है। वही अगर हम पीएसयू सेक्टर की बात करें लाइक कोचिन शिपयार्ड है, मेजेगन डॉक है, यहाँ पे अच्छी सैलरीज मिलती है। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें तो ये अभी का जो विजन चल रहा है मैरीटाइम इंडिया का एंड डिफेंस शिप बिल्डिंग का, इसकी वजह से डिमांड में है एंड फ्यूचर में भी रहेगा। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉलेज डिपेंडेंसी की बात करें तो डिफेंस एंड पीएसयू और नेवी डिजाइन ब्यूरो में स्टेबल डिमांड है, और खास करके इंडिया में ये ब्रांच डिफेंस स्पेंडिंग पे चल रहा है। कॉलेजेस की बात करें तो आईआईटीज वगैरह में अगर मिल रहा है तो वो ट्राई कर सकते हो। देन सीयूसेट है एंड आईएमयू सीएटी
फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी है, एंड ये एक ऐसा ब्रांच है जो हर कंट्री के डिफेंस के वजह से ही चलता है। सो ओवरऑल मैं इस ब्रांच को बी टीयर में रखूंगा क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट हमारा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इसको मैं रेट करूंगा 6.8 आउट ऑफ 10। इन ब्रांच की सैलरी डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनआईटीज की बात करें तो यहाँ पे 8 से 9 एलपीए के अराउंड मीडियम सैलरी वगैरह देखने को मिलती है। वहीं पीएसयू सेक्टर में भी 10 एलपीए से ऊपर की ही पैकेजेस देखने को मिलती है जनरली। देखो पहले डिमांड सिर्फ टाटा स्टील वगैरह में था, बट अभी इंडिया सेमीकंडक्टर की वजह से इसका भी डिमांड बढ़ चुका है, और खास करके ईवी बैटरी वजह से। एंड यहाँ भी कॉलेज 100% मैटर करता है, बट यहाँ तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी तभी मिलेगी जब तुम गेट के थ्रू जाओगे। और खास करके ये ब्रांच हेवी स्टील प्लांट से बढ़ के अब एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग ब्रांच बन चुकी है। सो इसलिए मैं इस ब्रांच को बी टीयर में रखूंगा, खास करके पीएलआई स्कीम की वजह से। नेक्स्ट है एनर्जी इंजीनियरिंग, जिसको मैं रेट करूंगा 7.3 आउट ऑफ 10। ये ब्रांच खास करके तुम्हें टॉप कॉलेजेस में देखने को मिलेगा, लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली। इधर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और इन ब्रांच का डिमांड बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारा 2030 तक टारगेट है, और खास करके ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो अगर तुम टॉप कॉलेजेस से हो, डेफिनेटली तुम्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में मिलता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अगर ये क्रैक कर लिया तो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक्सपोजर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इसलिए मैं इस ब्रांच को बी टीयर में रखूंगा, क्योंकि ये नया ब्रांच भी है खास करके इंडिया के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। दैट मींस ये हाई पोटेंशियल ग्रीन फ्यूचर है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको मैं रेट करूंगा 7.3 आउट ऑफ 10। ये ब्रांच अगर खास करके तुम दिल्ली या फिर रुड़की से हो, आईआईटी से, तो अच्छी पैकेजेस देखने को मिल जाती है। वही अगर हम एनआईटीज की मीडियन की बात करें तो 8 to 10 एलपीए के अराउंड देखने को मिलती है। बाकी अगर किसी और कॉलेजेस से हो, टियर 2 या फिर टियर 3, तो वहाँ पे पैकेजेस कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जब तुम मीडियम लेवल पे आओगे अपने करियर के, तो वहाँ से फिर तुम्हें सप्लाई चेन वगैरह में अच्छा पैकेजेस देखने को मिल जाएगा। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें तो डेफिनेटली इसमें भी काफी ज्यादा डिमांड है, लाइक अमेजन है, फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। खास करके जब तुम्हारा इंटरेस्ट कंसल्टिंग में है तो ये ब्रांच तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। एंड अगर हम मैकेनिकल ब्रांच से इसका कंपैरिजन करें, सो उस केस में इसका मोस्टली काम तुम्हारा ऑफिशियल वाला होता है, लाइक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करना। इसीलिए मैं इस ब्रांच को बी टीयर में रखूंगा। ये परफेक्ट है कंसल्टिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये ब्रांच उनके लिए है जो जनरली एंजॉय करते हैं फिजिक्स एंड मैकेनिक्स को। इसको मैं रेट करूंगा 7.2 आउट ऑफ 10। यहाँ की अगर सैलरी रियलिटी की बात करें, अगर तुम आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, या फिर जो इसका पॉपुलर एक कॉलेज है आईआईएसटी, तो यहाँ पे अच्छी पैकेजेस देखने को मिलती है। वही अगर तुम प्राइवेट से हो तो भाई बहुत कम सैलरी देखने को मिलेगी। अगर पीएसयू सेक्टर में जाना चाहते हो तो वहाँ भी अच्छी पैकेजेस हैं, मतलब अच्छी तो नहीं, डिसेंट कह सकते हो, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर की। एंड अगर तुम आईआईएसटी से पढ़ते हो तो यहाँ से फिर तुम्हारा इसरो के लिए काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जॉब के लिए। इनका फ्यूचर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ ड्रोन स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट स्पेस एजेंसीज। ये कॉलेज पे भी 9 आउट ऑफ 10 रहता है, एंड इस ब्रांच का डिपेंडेंसी कॉलेज पे 9 आउट ऑफ 10 है। एंड अगर तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रखी है तब भी तुम्हें उतना ही अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। सो अगर ये ब्रांच तुम इंडिया से परस्यू करना चाहते हो तो ट्राई करो भाई, आईआईटी मिले या फिर आईएसटी या फिर टॉप के कॉलेजेस लाइक एनआईटी में मिल जाए, या फिर जो भी जीएफटीआई है वहां पे मिल जाए। सो मैं इस ब्रांच को बी टीयर में रखूंगा। नेक्स्ट हमारा ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और अगर हम सैलरी रियलिटी की बात करें, अगर आईआईटी कानपुर या दिल्ली से हो तो वहाँ पे अच्छी पैकेजेस देखने को मिलेगी, या फिर अगर तुम एनआईटी से हो या फिर आईसीटी मुंबई जो पॉपुलर है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे 7 से 10 एलपीए के अराउंड मीडियम सैलरी देखने को मिलती है। वहीं पीएसयू सेक्टर में एक डिसेंट पैकेजेस देखने को मिलती है, बट स्टेबल होता है मोस्टली। इस ब्रांच का डिमांड एंड फ्यूचर अभी भी उतना ही डिसेंट है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स और बैटरी मटेरियल्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस ब्रांच में कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि मोस्टली बच्चे या तो मैकेनिकल में जाते हैं या फिर सिविल में जाते हैं, और उससे पहले इलेक्ट्रिकल को फोकस करते हैं। सो ग्रेजुएट कम होने से अगर तुम पीएसयू सेक्टर में जाना चाहते हो तो गेट में तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। दैट्स व्हाई मैं इस ब्रांच को बी टीयर में रखूंगा। नेक्स्ट हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसको मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। ये ब्रांच भाई काफी अच्छा है, खास करके आईटी गुवाहाटी में ये देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ की मीडियन सैलरी की बात करें, जो आईटी गुवाहाटी में गया था वो 16 एलपीए के आसपास था। वही एनआईटीज में 5 to 6 एलपीए के अराउंड ही देखने को मिलता है। मिड करियर काफी अच्छा हो सकता है अगर तुम अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, जो कि 30 से 60 एलपीए के आसपास हो सकता है। इस ब्रांच का डेफिनेटली डिमांड भी है, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज भी है, एक्सपोजर भी रहने वाला है बिकॉज ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन एंड डीप टेक्नोलॉजी। कॉलेज डिपेंडेंसी की बात करें तो यस 10 आउट ऑफ 10। अगर सिर्फ टॉप कॉलेजेस मिल रहा है तभी जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें गेट देना पड़ेगा, हायर स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर हम इंडिया की ही बात करें, अगर लेट सपोज तुम आईआईटी गुवाहाटी से हो तो फिर तो वहां तुम्हारी लाइफ सेट है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रांच आसान है, ब्रांच बहुत ही टफ रहता है, बट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली रहती है, खास करके क्वांट ट्रेडिंग एंड फाइनेंस जॉब वगैरह। सो इसलिए मैं इस ब्रांच को ए टीयर में रखूंगा। लिमिटेड कॉलेजेस में ही है, इनटेक भी लिमिटेड है, कंपटीशन भी बहुत ही कम है, और ब्रांच भी टफ है। सो डेफिनेटली टॉप कॉलेजेस मिल रहा है तो कंसीडर
कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रांच हमारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इस ब्रांच को मैं रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। इस ब्रांच को अभी के टाइम पे तुम मैकेनिकल का दूसरा वर्जन मान सकते हो, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। क्योंकि लिमिटेड कॉलेज में ही है तो कंपटीशन भी कम देखने को मिलता है। ये ब्रांच खास करके जितने भी नए ट्रिपल आईटीज है जो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना है, वहां तुम्हें ये ब्रांच देखने को मिल जाएगा। वहाँ की मीडियन सैलरी 7 LPA की है, अगर हम जबलपुर की ही बात करें फॉर एग्जाम्पल। बाकी जब तुम्हारा मिड करियर आएगा तो काफी अच्छी पैकेजेस हो जाएगी। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री 4.0, 3D प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल IoT की वजह से इसका डिमांड अभी है मार्केट में और बढ़ने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉलेज डिपेंडेंसी की बात करें तो यस डेफिनेटली ये कॉलेज पे डिपेंड करता है तुम किस कॉलेज से पढ़े हो। एंड ये ब्रांच खास करके मैकेनिकल प्लस CS प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। सो देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें टॉप कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है तो डेफिनेटली उसे कंसिडर करो। या अगर तुम्हारे पास टॉप कॉलेज में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन है एंड लोअर कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, तो इस केस में भाई स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दो बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइज्ड मैकेनिकल 2.0। दैट्स व्हाई मैं इस ब्रांच को A टियर में रखूंगा। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इस ब्रांच को मैं रेट करूंगा 7.7 आउट ऑफ 10। फॉर एग्जांपल अगर हम NIT त्रिची की मीडियन सैलरी की बात करें तो 13.65 LPA का गया है इस ब्रांच में एंड 90% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। PSU सेक्टर में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। ये ब्रांच का डिमांड है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, SCADA, PLCs एंड IIoT। ये ब्रांच खास इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारा EC का मोस्टली 90% जॉब्स होता है वो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए भी ओपन होता है। अगर इस ब्रांच के थ्रू गेट में भी अपियर होना चाहते हो फॉर PSU, यहाँ भी कंपटीशन कम देखने को मिलेगा क्योंकि लिमिटेड कॉलेज में ही ये ब्रांच तुम्हें देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई इंडिया में काफी कम कंपटीशन देखने को मिलता है, प्लस प्लेसमेंट भी अच्छी जाती है अगर अच्छे कॉलेज से हो। सो मैं इस ब्रांच को A टियर में रखूंगा। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी तुम कह सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है कॉलेज में किसी किसी में तुम्हें इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेगा सिर्फ, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके मिलेगा। इसको मैं रेट करूंगा 7.2 आउट ऑफ 10। अगर IT NIT से हो तो अच्छी पैकेजेस देखने को मिलती है अभी भी। एंड PSU सेक्टर में जैसे NTPC है, पावर ग्रिड है, तो यहाँ पे अच्छी एक्सपोजर है। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें तो इस ब्रांच का है अभी भी बिकॉज ऑफ 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी टारगेट एंड EV बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट ग्रिड्स। ये ब्रांच खास करके ऑलराउंडर है। अगर तुम्हें IT सेक्टर में जाना है तो आराम से स्विच कर सकते हो, या तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो PSU सेक्टर में जा सकते हो। ये ब्रांच काफी सेफ माना जाता है और अभी भी माना जाएगा और फ्यूचर में भी तो है ही। सो इसलिए मैं इसे A टियर में रखूंगा। नेक्स्ट ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसको मैं रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। सैलरी रियलिटी की बात करें तो देखो IT NIT से हो तो भाई 20 से 40 LPA के आसपास की पैकेजेस मिलेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में हालांकि कम देखने को मिलती है बट अपॉर्चुनिटीज रहती है। इस ब्रांच का डेफिनेटली डिमांड है बिकॉज ऑफ AI एंड आने वाले समय में भी रहने वाला है, खास करके LLM फाइन ट्यूनिंग रोल्स के लिए या ML ओप्स के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉलेज डिपेंडेंसी की बात करें, देखो ये एक ऐसा ब्रांच है ना जहाँ पे कॉलेज से ज्यादा स्किल्स भी मैटर करता है, क्योंकि हम सबको पता है प्राइवेट कॉलेज में कुछ बच्चों को ही लेकिन मिलता तो है अच्छी पैकेजेस। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टॉप कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, डेफिनेटली टॉप कॉलेजेस में भी उतनी अपॉर्चुनिटीज रहती है। एंड अगर प्राइवेट की बात करें जैसे कि कोर इंजीनियरिंग में क्या होता है, अगर तुम टॉप कॉलेजेस से नहीं हो, एक तो लिमिटेड प्लेसमेंट रहती है, तो इसीलिए कंपनीज पहले टॉप कॉलेजेस को ही प्रीफर करती है, वहीं से उन्हें मिल जाता है सारा। बट अगर हम जब इन सारे ब्रांच में आते हैं, खास करके टेक सेक्टर या फिर IT सेक्टर के लिए, तो यहाँ पे स्किल्स बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए तुम देखते हो टियर 3 कॉलेजेस में भी AI एंड ML का मतलब नाम का अलग अलग ब्रांच लॉन्च कर दिया जाता है। कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बस स्पेशलाइजेशन के नाम पे इन ब्रांचेस को लॉन्च कर दिया जाता है बट प्रॉपर लैब्स ही नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई मैंने कहा यहाँ पे डिग्री पे AI लिखने से पैकेजेस नहीं मिलती है, बल्कि तुम्हें एक्चुअली काम करना पड़ेगा अपनी स्किल्स पे। अभी और आने वाले समय में भी काफी पीक डिमांड रहने वाला है इस ब्रांच का और इंटेंस उतना ही कंपटीशन रहेगा। दैट्स व्हाई इस ब्रांच को मैं A टियर में रखूंगा। नेक्स्ट हमारा रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या तुम इसे ऑटोमेशन के नाम से भी बुला सकते हो, ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसे मैं रेट करूंगा 7.9 आउट ऑफ 10। अगर तुम टॉप टियर के कॉलेजेस से हो तो काफी अच्छी पैकेजेस मिलेगी। ये अगर तुम टियर 3 कॉलेजेस से हो लाइक IIIT भागलपुर, तो यहाँ पे कम पैकेजेस देखने को मिलती है, बट आफ्टर एक्सपीरियंस काफी अच्छी पैकेजेस देखने को मिलती है। फ्यूचर डेफिनेटली इस ब्रांच में फ्यूचर है बिकॉज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, वेयर हाउस ऑटोमेशन, EV रोबोटिक्स एंड डिफेंस की वजह से। ये ब्रांच तुम्हारा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है एंड यस कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लैब्स ही नहीं होंगे कॉलेज में तो इस ब्रांच का लेने का फायदा क्या, क्योंकि सिर्फ कोडिंग नहीं चाहिए इस ब्रांच में, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, एक्सपोजर भी चाहिए। सो भाई मैं इस ब्रांच को S टियर में रखूंगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसको मैं रेट करूंगा 8.2 आउट ऑफ 10। ये ब्रांच टफ भी है और इतना ही एक्सपोजर वाला ब्रांच है, बट कंपटीशन भी भाई उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे आफ्टर CSE EC को ही प्रीफर करते हैं। सो इसलिए अगर हम सैलरी रियलिटी की बात करें तो भाई अगर तुम IT NIT से हो तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए उतना ही एक्सपोजर है
है उतना ही अच्छा पैकेजेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NIT वारंगल की बात करें तो मीडियन सैलरी भाई 18 LPA का गया है इस ब्रांच में। सिमिलरली तुम्हें हर स्टेट में ऐसे 5-6 अच्छे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। या कुछ एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के, उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ऊपर के जो भी टॉप 3 टॉप 5 कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है इस ब्रांच में भी। तो यहाँ भी उतनी ही पे की जाती है जो आज के तुम्हारे नए मार्केट कंपनीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज पहले मांग या फांग करके था, एंड इस ब्रांच का उतना ही डिमांड एंड फ्यूचर में भी सप्लाई रहने वाला है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन, माइक्रोन एंड टाटा फैब्स, और ऑब्वियसली तुम्हारा जो 5G 6G आने वाला है। एंड ये ब्रांच देखो टफ भी है बट उतना ही फ्लेक्सिबल है। तुम दोनों तरफ जा सकते हो, कोर सेक्टर में भी जा सकते हो और तुम IT सेक्टर में भी जा सकते हो। लाइक अगर तुम्हें हार्डवेयर या फिर VLSI सेक्टर में जाना है तो वहां भी तुम इससे जॉब ले सकते हो। मतलब वो ब्रांच तो इसके लिए है ही, और वहां भी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज रहता है जहाँ पे CSE जैसी कंपनीज जॉब ऑफर करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये ब्रांच दैट मीन्स ECE 2026 में वो ब्रांच है जो CSE 2010 में था। दैट्स व्हाई मैं इस ब्रांच को S टियर में रखूंगा। हालांकि ये बात याद रखना है इस ब्रांच में भी उतना ही कंपटीशन है आफ्टर CSE। एंड नाउ हमारा फाइनल ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSE कोर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। इसको मैं रेट करूंगा 7.7 आउट ऑफ 10। देखो थोड़ा कम रेट किया है मैंने ECE के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ टू मच कंपटीशन। क्योंकि अगर तुम टॉप कॉलेजेस से हो, चाहे वो Tier 1 हो, Tier 2 हो, Tier 3 हो, फॉर एग्जाम्पल IITs हो, NITs हो, IIITs हो या फिर अच्छे DFTIs हो, तो वहाँ अच्छी पैकेजेस देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल IIIT हैदराबाद की मीडियन सैलरी भाई 36 LPA का, बैंगलोर का भाई 40 LPA क्रॉस कर चुका है। तो टॉप टियर में भाई अभी भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज है। डिमांड एंड फ्यूचर की बात करें तो ये ब्रांच कभी भी डेड होने वाला नहीं है। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉलेज डिपेंडेंसी की बात करें, देखो ये 100% स्किल्स वाला कोर्स है, क्योंकि काफी बच्चे बिना कॉलेज के सिर्फ कोडिंग सीख के ही अच्छी पैकेजेस ले सकते हैं। बट हाँ, कॉलेज मैटर जरूर करता है। बट अगर तुम Tier 3 Tier 4 या फिर किसी लोकल कॉलेज से भी हो और तुमने अच्छी स्किल्स सीख ली है, चाहे वो सेल्फ स्टडी करके, तो भाई तुम्हारे लिए भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज होगा। हाँ, तुम्हारा थोड़ा रास्ता अलग हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट यस तुम्हें भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। दैट्स व्हाई मैं इस ब्रांच को S टियर में ही रखूंगा। तुम इसे सारे ब्रांच का सुप्रीम लीडर मान सकते हो, खास करके प्लेसमेंट के लिए। सो देखो, अब अगर तुम्हारा भी ये सवाल है कि भैया आपका क्या फाइनल वर्डिक्ट है, देखो अगर तुम्हें Tier 1 कॉलेजेस मिल रहे हैं, टॉप के कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उन सारे ब्रांच को ऑप्ट किया जा सकता है। लाइक अगर तुम्हें IIT मिल रहा है, NIT मिल रहा है टॉप के, तो डेफिनेटली उन ब्रांचेस के लिए जा सकते हो। अगर तुम्हें किसी Tier 3 कॉलेज में कोर ब्रांच मिल रहा है, लाइक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या बायोटेक है, फूड इंजीनियरिंग है, तो यहाँ से भाई प्लेसमेंट की उम्मीद बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हें डिग्री चाहिए डेफिनेटली गो फॉर इट, या तुम्हारा पहले से ही प्लान है कि चलो कोई सा भी कॉलेज मिल रहा है, ठीक है हम ले लेते हैं उसे, एंड बाद में हमें गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो इस केस में डेफिनेटली तुम कंसिडर कर सकते हो। Tier 3 कॉलेज से प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करना बिल्कुल एक गलत डिसीजन होगा। अब यहाँ रही बात PSU सेक्टर में गेट के थ्रू जाने का, तो मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो टॉप ब्रांच के थ्रू मत जाओ। तुम ऐसा ब्रांच चूज करो जहाँ पे बच्चे बहुत कम है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, कुछ कॉलेज में ही है। लाइक कुछ IITs में सिलेक्टेड IIT में है, कुछ सिलेक्टेड NIT में है। लाइक अगर हम सिरेमिक इंजीनियरिंग की ही बात करें तो सिर्फ NIT राउरकेला में। अगर NIT की बात करें, या तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं इन सारे ब्रांच में। तो अगर इन सारे ब्रांच के थ्रू ऑप्शन है गेट एग्जाम में जाने का, तो डेफिनेटली ऐसे ब्रांच को चूज करो जहाँ पे कंपटीशन कम है, कम स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक स्मार्ट रास्ता हो सकता है गेट एग्जाम के लिए, अगर तुम्हें PSU सेक्टर में जाना है। फिर देखो भाई लोग, मैं चाहता हूँ कि हर एक ब्रांच को डिटेल में कवर किया जाए, ताकि तुम्हें पता चले उस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, फ्यूचर डिमांड कितना है। क्योंकि एक ही वीडियो में हर एक ब्रांच को डिटेल में कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। सो मैं चाहता हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए हर एक ब्रांच के लिए, जिसमें मैं तुम्हें कॉलेज का टोटल 4 इयर्स का क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या फ्यूचर डिमांड्स है, क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो, कितने ऑप्शंस हैं, वो सारी चीजें कवर किया जाए। सो सबसे फर्स्ट में कौन से ब्रांच का वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।